जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी असद है और आप रॉयल सफारी कैनल, मेरा यूट्यूब चैनल है, वो देख रहे हैं। अच्छा, मैं कल एक दोस्त है हमारे, बड़े अच्छे ब्रीडर भी हैं, उनके साथ बैठा हुआ था और गपशप हो रही थी। तो ये ब्रीडिंग पे हमारी काफ़ी डिबेट पहले भी होती रही है, अब भी होती है और शायद ये होती रहेगी। वो इसलिए कि आज भी हम लोग नॉर्मल स्पेसिमेन डॉग्स जो हैं वो रशिया से, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट कम है, तो वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि ऑप्शन और कोई नहीं है। जर्मनी से या पोलैंड से या सर्बिया, हंगरी से या किसी और कंट्री से हम लोग मंगवाते हैं। तो एडल्ट डॉग का तकरीबन 2200 यूरो है शिपिंग चार्जेस, पप की कोई 1600-1700, फिर लाहौर एयरपोर्ट पे सिविल एविएशन। तो अब एक अच्छा डॉग जो है पप, वो तकरीबन लास्ट ईयर मैंने एक दोस्त के एक ओल्ड इंग्लिश मैस्टिफ और एक सेंट बर्नार्ड पपी मंगवाया था। तो वो तकरीबन पपी हमें 13-14 लाख रुपए का ड्यूटीज वगैरह दे के पड़ा। वही पपी हम लोग अगर रशिया से मंगवाते हैं तो वो तकरीबन को 7-8-6 लाख रुपए में पड़ता है, लेकिन क्वालिटी वो नहीं है। तो हमारी बहस हो रही थी एज यूजुअल कि क्या वजह है कि इतना अच्छा अच्छा डॉग आया है लास्ट 20 ईयर्स में, लेकिन हम लोग उसको यूटिलाइज ही नहीं कर सके, या हमें ब्रीडिंग सेंस ही नहीं थी, या हमें पेट रखने की सेंस नहीं है। क्या वजह हुई? तो वजह जो मेरे नज़दीक है वो, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो ब्रीडर हैं वो इतने अवेयर ही नहीं है। ना कभी उन्होंने कोई सेमिनार अटेंड किया है, ना कभी सॉरी सेमिनार अटेंड किया है, ना कभी कोई किसी सीनियर से डिबेट किया, की भी है तो सीनियर्स जो हैं वो, उनके पास टाइम ही नहीं है, या वो ये एक ड्रॉबैक है हम एशियंस में कि अगर किसी को कुछ बताएंगे, सिखाएंगे, तो वो हमारे से आगे ना निकल जाए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, कानून कुदरत है। अगर आप किसी को कोई मशवरा देंगे या कोई अच्छी बात बताएंगे, तो अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से आपके भी नॉलेज में इजाफा करेगा, आपका नॉलेज कम नहीं होगा। तो ब्रीडिंग के लिहाज से मेरे नज़दीक जो पहला लैक है वो ये है कि हमें एक तो वेदर उस तरह का मिला है कि 12 माह में 8-9 महीने गर्मी रहती है। पिछले भी व्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग वो टैक्स की वजह से भी काफ़ी परेशान होते हैं, फिर और बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, उन चीज़ों को क्लियर करते करते जब हम ब्रीडिंग पे आते हैं, पहली बात जो है मेरे नज़दीक, मुझे लगता है कि मेल और फीमेल ब्रीडिंग कैसे होने चाहिए, लाइक आपकी फीमेल में किस चीज़ की कमी है, या मेल आपकी वो फीमेल की कमी कैसे, कौन सा मेल चूज़ किया जाए, वो भी हम लोग बॉदर नहीं करते। कोशिश करते हैं कि चलो जो मेल बच्चे दे रहा है उसी से मेट कराएं, जैसे भी है। फिर हम लोग जिस, ये भी हमारी कौम का एक सानहा है, ड्रॉबैक है, कि जिस ब्रीड के पीछे पड़ जाए। अब आप देख लें, डॉग्स में, बर्ड्स में, ग्राउंड बर्ड्स में, वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड एनिमल्स में, किसी भी चीज़ को जब हाइप मिली है ना, तो हमने बाकी सारे काम छोड़ के तो हम उस तरफ हो गए हैं। मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले दोस्त, सीनियर और जूनियर्स, जब ये लव बर्ड को हाइप मिली 2-3 साल पहले, उन्होंने डॉग्स को क्विट किया और उधर चले गए। 1-1.5 साल में वही हमारे यहाँ माफियाज ही काम करते हैं, जो हम ही में से होते हैं, कि किसी भी चीज़ की हाइप क्रिएट करके, तो इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल करके बाहर निकाल ली। बाकी फिर जो मिडिल क्लास होता है, लोअर मिडिल क्लास होता है, या अपर क्लास में भी बेचारा, जो जिसको इतनी नॉलेज नहीं होती है या अवेयरनेस नहीं होती है, वो फंस जाता है। डॉग्स में भी ऐसे ही है कि हम लोग ये तो रोना रोते हैं कि जी फलां बंदा जो है वो 3 लाख का पपी बेच रहा है,